Jai Hind student, welcome to biology class. So students, as you know, we are discussing the modification of stem, and in this lecture we have to discuss the underground modification of stem. In the last two lectures we have discussed aerial then subaerial. Now this is the last topic of stem, and this is underground modification of stem. So let's start with this. So underground modification of stem में there are four types you can see, that is your tuber, then bulb, rhizome and cone. That you can see in the figure. ये चार तरह के modifications हैं जो कि underground स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट ट्यूबर. नाउ ट्यूबर you are already familiar. The best example is, common example is your potato. पोटैटो सबने देखा है, सबके घर में होता है. ओके, पोटैटो आर एक्चुअली द swollen ends और टिप ऑफ स्पेशल swollen underground branches ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड. सो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेम होती है दैट स्वेल्स, स्टेम जो है वो स्वेल कर जाती है एंड इट स्टोर्स फूड. सो हेयर इट इज़ नोन एज ट्यूबर, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर. ओके, सो जो फूड होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट. The tuber, if you see the tuber show nodes and internodes, and it also bears scale leaves with axillary buds commonly known as eye. So you all have seen tuber. आलू सबने देखा है. अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ आई लाइक इम्प्रेशंस दिखते हैं. ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. आपको कुछ आई लाइक इम्प्रेशंस दिखते हैं, और ये जो आई लाइक इम्प्रेशंस होते हैं दे आर द स्केल लीव्स विद एक्सिलरी बर्ड्स. ये स्केल लीव्स होते हैं जिनके अंदर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं. जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही बर्ड्स जो हैं ग्रो करके प्लांट बनाते हैं. ओके, सो और ये जो ट्यूबर्स होते हैं इनमें नोड्स और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं में ही स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, और ये एक्सिलरी बर्ड्स कहलाते हैं आए, एंड यही ग्रो करके प्लांट बनाते हैं. These tubers help in vegetative propagation. Tubers do not produce adventitious roots, thus they differ from rhizome. Okay, so now because अभी हम इसके बाद देखेंगे rhizome, this is also an underground stem modification. दोनों ही सिमिलर होते हैं काफ़ी कुछ, बट एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं. ये जो ट्यूबर होता है ये एडवेंटिशियस रूट्स नहीं बनाता है, और यही पॉइंट है इट डिफ़र फ्रॉम राइजोम, क्योंकि राइजोम में यू विल सी कि इसमें ट्यूबर रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ ये जो ट्यूबर है इट हेल्प्स इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑल्सो, बिकॉज यू ऑल हैव सीन कि पोटैटो जब ड्यूरिंग विंटर्स जब स्टार्ट होने वाले होते हैं, सो उसी समय इसको सो किया जाता है, और जो आलू होते हैं अगर आपके घर में है तो वो ग्रो करने लगते हैं, उनमें से बर्ड्स जो हैं वो स्प्राउट होने लगती हैं. सो इन दिस वे जितनी आईज़ होंगी उतने ही प्लांट्स आप पोटैटो के प्रोड्यूस कर सकते हो. सो दैट मीन्स कि इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑल्सो. नाउ राइजोम जो है इट इज़ प्रोस्ट्रेट, डॉर्सी वेंट्रल, थिक एंड ब्राउनिश स्टेम. ये मॉर्फोलॉजी है कि प्रोस्ट्रेट मीन्स चपटी हुई, बिल्कुल पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल ये ग्रो करती है. डॉर्सी वेंट्रल होती है, मींस दोनों उसके सर्फेसेस जो हैं आप उसको अलग नहीं कर सकते हो. डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेस सिमिलर होता है बिल्कुल, एंड ब्राउनिश कलर की होती है. इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर द सर्फेस ऑफ सॉइल. इट शोज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स. इसीलिए हमने इसको स्टेम भी बोला है, दो इट इज़ प्रेजेंट अंडरग्राउंड. ये सॉइल अंडरग्राउंड होता है, नीचे प्रेजेंट होता है, बट फिर भी ये रूट नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. और स्टेम जो है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स अगर हैं तो ही वो स्टेम होगा. So that's why it is kept under stem only. Now it possesses a terminal bud and an axillary bud in the axil of each scale leaves present at the nodes. सो नोड्स में इसमें स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं जैसा कि आपने पोटैटो में देखा था, और उसी में टर्मिनल और एक्सिलरी बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं. राइजोम रिमेन डॉर्मेंट अंडर द सॉइल एंड एट द ऑनसेट
and at the onset of favorable condition, the terminal bud grows into aerial shoot, which dies at the end of favorable season. Now what happen, ये जो है इनका पर्टिकुलर सीज़न होता है जिस सीज़न में ये ग्रो करते हैं. पोटैटो हुआ, राइजोम हुआ, कॉम हुआ, आपका जितने भी ये आपके अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हैं, तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तभी ये ग्रोथ शो करते हैं. अदरवाइज़ ये डोरमेंट रहते हैं. डोरमेंट माने होता है इनएक्टिव रहते हैं, सॉइल के अंदर ऐसे ही पड़े रहेंगे. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जो टर्मिनल बर्ड्स प्रेजेंट हैं स्केल्स में, वो ग्रो करेंगी और ग्रो करके क्या बनाएंगी, एरियल शूट. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन ख़त्म होगा, ये शूट जो है वो डाई हो जाएगी, मीन्स उसकी लाइफ जो है वो ओवर हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ अनदर मॉडिफिकेशन, दैट इज़ राइजोम. नाउ बल्ब के बारे में बात करते हैं. बल्ब, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका गार्लिक एंड अनियन. ठीक है, प्याज और लहसुन सबके घर में होता है, सबने देखा है. तो ये बल्ब होता है. और ये क्या होता है, इसमें ये जो आपने प्याज देखा होगा, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं प्याज में. सो ये लेयर्स हैं, ये जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, ये जो लेयर्स होती हैं, दे आर नथिंग, दे आर द फ्लैशी लीव्स. ये आप देख रहे हो, ये जो आपको पर्पल कलर का लाइट पर्पल सा दिख रहा है, अलग अलग लेयर्स, तो ये फ्लैशी लीव्स हैं. और नीचे आपको जो पोर्शन दिखता है, जिसको हम यूजुअली कट करके निकाल देते हैं, वो स्टेम होती है और कंडेंस्ड स्टेम होती है, जिसकी जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, डिस्क डिस्क जो मेंशन्ड है, दैट इज़ अ कंडेंस स्टेम. ये स्टेम है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ओके, सो bulb is structurally a short stem with fleshy leaves or leaf bases that function as food storage organ during dormancy. So dormancy के समय ये food store करती है leaves में. In gardening with other kinds of storage organ are also called ornamental bulbous plant, just like bulbs. सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं जो कि बल्ब के थ्रू जिनको रिप्रोड्यूस किया जाता है. दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वी आर नॉट कंसर्नड अबाउट दैट. तो आपको यहाँ बल्ब याद रखना है. इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज़ योर कॉम. कॉम दैट इज़ बंडा, या फिर आप कह सकते हो जो अरबी होती है, इट इज़ लाइक दैट. सो इट इज़ ऑल्सो अ मॉडिफाइड स्टेम. सो ये आप देख रहे हो, इसमें जो है एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो रही हैं. यही डिफरेंस है कॉम और ट्यूबर में. ट्यूबर में एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं. ओके, सो कॉम इज़ अ वर्टिकल फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम दैट एक्ट्स एज अ फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर इन सर्टेन सीड प्लांट. सो ये वर्टिकल ही ग्रो करता है सॉइल में. ठीक है, वर्टिकल इसकी पोजीशन होती है और अंडरग्राउंड स्टेम है. और ये भी फूड स्टोरेज ऑर्गन, क्योंकि जितने भी इसमें अंडरग्राउंड हैं स्टेम्स, जो मॉडिफिकेशंस हैं, वो सब ही फूड स्टोर करते हैं. ओके, एंड दे आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्रू बल्ब्स और ट्यूबर. इनको हम बल्ब्स, ट्रू बल्ब्स की अगर बात करें और ट्यूबर्स की बात करें, ट्यूबर्स से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बाय द प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स. इसमें आप देख रहे हो बल्ब में एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट हैं. ओके, so this is all about the modification of stem. So with this we have completed this topic, that is stem. Now next topic that we are going to take in this chapter is leaf. Okay students, so I hope you all have understood till here. Everything is clear to you. So thank you everybody.